हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और आज इसकी पार्ट नंबर 6 छठी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 5 वीडियो करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। तो आज हमारे चलने वाले एनसीईआरटी पर्सन, इसकी थ्योरी क्लासेस थी जो वो सब समाप्त हो चुकी है 5 पार्ट में ही। ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है, 4-5 वीडियो और होगी इस चैप्टर की एनसीईआरटी पर्सन के और फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण वाला चैप्टर और फिर हमारी बायोलॉजी चल जाएगी। मैंने आपको पूरी केमिस्ट्री करा दी है और पूरी फिजिक्स भी हो चुकी है। अब बाकी बचा हुआ बायोलॉजी, वो भी पूरी हो जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हो और अच्छे से अपना काम कर सकते हो अपने नोटबुक में। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, आप जो सा भी चैप्टर पढ़ते हैं उसे अपने नोटबुक में जरूर कीजिए, क्योंकि नोटबुक में लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पेपर आएंगे, बोर्ड एग्जाम आएंगे तो आपको फिर कॉपी पढ़नी है, बार बार वीडियोस को नहीं देखना है। वीडियोस को केवल एक ही बार देखना है और उसे अपने नोट्स बना लेने हैं, फिर आपको उन्हें याद करना है, समझना है। अगर कोई आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर्सन अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप बस उसी वाली वीडियो को दोबारा देख सकते हो, लेकिन आपको नोट्स तो जरूर बनाने पड़ेंगे। बार बार वीडियो देख के भी मतलब आपको इतना ज्यादा फोन देखना अच्छा नहीं होता, तो एक बार वीडियो देखो फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर अपने नोट्स को ही याद करो। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन चलता है। इसमें पूछा है चुंबक के निकट। चुंबक आप जानते हो, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। चुंबक के निकट लाने पर दिक सूचक की सुई, एक दिक सूचक होता है उसमें सुई होती है। तो उसने कहा है जो दिक सूचक की सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है, मतलब अपने स्थान से क्यों हट जाती है। चुंबक की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों होती है, वो विक्षेपित क्यों होती है, मतलब अपने स्थान से क्यों हटती है। तो इसका आंसर है चुंबक के निकट लाने पर। जब हम क्या करेंगे, चुंबक के निकट लाते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए होती है। ये जो विक्षेपण होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि जो दिक्सूचक है, दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक का एक ध्रुव होता है। जो दिक्सूचक की सुई की नोक होती है ना, ये चुंबक का एक ध्रुव उसकी तरह कार्य करता है। क्या होता है ये ध्रुव। जब सुई को दंड चुंबक के निकट लाया जाता है, दंड चुंबक के क्या लाएंगे हम उसे निकट, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो चुंबक के चारों ओर क्या होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक्सूचक की सुई पर एक बल युग्म लगता है। क्या लगता है सुई पर, एक बल युग्म। बल युग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा है, तो मतलब दो बल लगते हैं, उसपे बलों का एक जोड़ा लगता है जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। तो जब वो बल युग्म लगता है उसी के कारण क्या होती है, सुई विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपने स्थान से थोड़ी हट जाती है, इस तरह से विक्षेपित होती है। तो यही कारण है इसका, जब हम चुंबक के पास लाते हैं दिक्सूचक की सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या कहा है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर, छड़ चुंबक है उसके चारों ओर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। जैसे कि हमारी ये कोई छड़ चुंबक हो गई, ये एन ध्रुव, ये एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया, चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, एन ध्रुव से निकलती है इसकी ओर जाती है, ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ऐसे ही नीचे की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जहां जहां तक ये जाएगी। इधर से आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से, और एस ध्रुव पे क्या हो जाती है, विलीन। ये एन ध्रुव है, एस ध्रुव है, और ये क्या है हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये भी इस दिशा में जा रही है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जाती है एस से एन की ओर। ये हमारी होगी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका आंसर बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है इनके गुण क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था चुंबक बनाई थी, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई थी, तो उनके गुण लिखना है। इसमें लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र
रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाती है? विलीन। जैसे कोई चुंबक है, ये एन ध्रुव है, एस ध्रुव, तो एन से निकलेगी और एस पे क्या हो जाएगी? विलीन। तो इसमें लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कौन से ध्रुव से निकलते हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। हो जाती है। नंबर दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। नंबर 3 हम क्या लिखेंगे? अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जहां पे भी चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होगी। तो इसमें हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अधिकता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अधिकता प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मतलब जहां पे भी चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होगी, मतलब बहुत पास पास है, यहाँ की साइड में होती है, बहुत पास पास, जैसे चुंबक होती है इस टाइप से बहुत पास पास होती है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अधिक। तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और बीच में इतना ज्यादा नहीं होता। तो अब लिखेंगे हम चौथा पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, चुंबक के अंदर इसकी दिशा कैसे होती है? जैसे चुंबक है ये एन ध्रुव एस ध्रुव, वैसे तो होती है बाहर की साइड तो एन से एस की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। तो इसमें हम लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और अगर कहीं पे ये कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ एक समान है, तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है समान दूरी पे होती है। पांचवा पॉइंट और लिख लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होती है। समान दूरी पर होती है।
उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मतलब यहाँ पे कैसी होगी, मैं आप एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि पास पास होगी इस तरीके चुंबकीय क्षेत्र का, सेम दूरी पर होगी, सेम डिस्टेंस पे, और कैसी होगी, समांतर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पे समान है। जो यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ नहीं है कि सघनता ज्यादा है, समांतर होगी और सेम दूरी पर होगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे या काट दे। तो ऐसा क्यों नहीं करती, इस प्रश्न में हमसे ये पूछा हुआ है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे ऐसा करती तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती। कितनी दिशाएं हो जाती, दो, की इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है। तो इस वजह से अगर ये एक दूसरे को काटती तो चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे दो दिशाएं हो सकती थी, जो कि संभव नहीं है। तो इसके आंसर में हम यही लिखेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काट देना। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि यदि वे ऐसा करती तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती। तो ये बात संभव नहीं है, दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसको निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। मतलब क्वेश्चन में कहा है अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सेम दूरी पे और एक दूसरे के समांतर खींचे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इस पूरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वेक्टर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे एक समान है। यही उसने हमें खींचने के लिए कहा था। उसमें ये कहा था कि उसका आरेख बनाइए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। तो यहाँ पे सब एक समान है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होती है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरियों पर होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हो।